हम अखिलेश जी अगर कहेंगे कि साथ चलने के लिए तो हम साथ चलेंगे जी। अब वो नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो राजनीति हो रही है ये सिर्फ वोट के लिए नेता बोलते हैं और कोई बात नहीं है कि जब सारी चीज एक समान हो रही तो फिर शिक्षा दो तरह की क्यों? अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग, ऐसी व्यवस्था क्यों? इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। न्याय की बात होती है, सबका साथ सबके विकास की बात तो हो रही है, लेकिन सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात क्यों नहीं हो रही है? अब देखिए, हम अपने मालिक हैं, अखिलेश जी अपने मालिक हैं जी। एक सेकंड, हम अखिलेश जी अगर कहेंगे कि साथ चलने के लिए तो हम साथ चलेंगे जी। अब वो नेता हैं, बड़े नेता हैं, सरकार बनवाते रहे हैं, आते हैं तो मिलने तो जरूर जाएंगे, हम भी जाएंगे। काफी और ऐसी जगहों पर जहां पर मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं वहां पर ताजिया नहीं दफन होने देंगे। अब उनसे पूछेगा क्यों नहीं दफन होने देंगे, वही उत्तर देंगे। अब जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है, उनकी चौपाई हमको याद है, रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मत दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो फिर ये विवाद किस बात का है? जब घट घट व्यापी राम है, दुनिया देखे ना है, तो झगड़ा क्यों? वोट के लिए जो राजनीति हो रही है ये सिर्फ वोट के लिए नेता बोलते हैं। न्यायालय अपना काम करे, सरकार अपना काम कर रही है, और हमारा मानना है कि इस समय जो बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो पढ़ लिख के छात्र आत्महत्या कर रहा है, हमको उस पर चर्चा करनी चाहिए। वो आत्महत्या न करे, महंगाई से कैसे निजात मिले, गरीब इलाज के अभाव में परेशान है, उसको बेहतर इलाज कैसे मिले, इन सब बिंदुओं पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? क्या कारण है? आज हम 5 साल हो गया सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे मैंने सरकार से इस्तीफा दिया था, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 5 साल पूरा हो गया, फिर दूसरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई, और आज सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, न्याय की बात होती है, सबका साथ सबके विकास की बात तो हो रही है, लेकिन सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात क्यों नहीं हो रही है? आज एक देश एक टैक्स लागू हुआ, तो फिर एक देश एक एजुकेशन क्यों नहीं लागू हो रहा है देश में? ये लागू होना चाहिए कि जब सारी चीज एक समान हो रही तो फिर शिक्षा दो तरह की क्यों? अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग, ऐसी व्यवस्था क्यों? इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। हमारा अपना मानना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस नाते की शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है, जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है, जो नहीं पी पाता है वो जानवर की तरह दर दर ठोकर खाता है। तो ऐसे शिक्षा पे आप लोगों की तरफ से भी सवाल नहीं उठते हैं? आप लोगों को भी सवाल इस पे करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा वो चीज है, शिक्षा से ही समाज विकास करेगा, प्रदेश विकास करेगा, देश विकास करेगा। और जो नई टेक्नोलॉजी की चर्चा हो रही है बगैर शिक्षा की, आज उस गरीब से पूछिए जिसके घर में शिक्षा नहीं है, वो कैसे लाभ उठाएगा? उसके यहाँ तक कैसे हम व्यवस्था को पहुँचावें, हमको उस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात करते हैं, और न्यायालय अपना काम कर रही है, उसमें जो जिस पार्टी में है, जिस विचारधारा का अपनी बात बोलता है। हमारी विचारधारा साफ साफ है, हम महंगाई से निजात दिलाने के लिए लड़ना चाहते हैं, हम शिक्षा के लिए लड़ते हैं, हम गरीबों को इलाज कैसे फ्री में मिले इसके लिए लड़ते हैं, हम गरीबों को फ्री बिजली देने की बात करते हैं। जब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो सकते हैं, फिर देश में गरीबों के बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है? हम इसके लिए लड़ते हैं। हम इस प्रदेश और देश में लड़ाई लड़ते हैं कि जो आज नौजवान पढ़ लिख करके आत्महत्या कर रहा है, उसको कैसे रोजगार मिले, नौकरी मिले, आत्महत्या से निजात मिले, हम इसकी बात करते हैं। तो हमसे जो सवाल पूछिए तो हम तो उस सवाल का उत्तर देंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।